नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। दोस्तों, हिंद महासागर की लहरों के बीच एक बहुत ही गहरा भू राजनीतिक खेल चल रहा है, जहां भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसा मजबूत गठजोड़ तैयार हो चुका है जिसने बीजिंग की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। दोस्तों, एक समय था जब ड्रैगन अपने भारी भरकम कर्ज के जाल में फंसाकर कोलंबो को अपना आर्थिक गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर चुका था। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार भी यही मान रहे थे कि अब यह द्वीपीय देश कभी भी ड्रैगन के चंगुल से बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन पासा पूरी तरह से पलट चुका है। दोस्तों, भारत ने कूटनीति और जमीनी मदद का एक ऐसा अचूक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जो देश कभी चीन के पाले में खड़ा दिखाई देता था, वो आज खुले मंच से नई दिल्ली को अपना सबसे सच्चा और इकलौता मददगार मान रहा है। श्रीलंका की सड़कों पर अब एक बहुत बड़ा बदलाव दौड़ने वाला है, जो सिर्फ एक साधारण मदद नहीं बल्कि एक गहरा रणनीतिक संदेश है। दोस्तों, आखिर भारत ने श्रीलंका को ऐसा क्या तोहफा दे दिया है कि अब पूरी दुनिया के सामने श्रीलंका भारत को ही सच्चा दोस्त बताने लगा है। आखिर 134 पुलिस कैब सौंपकर भारत ने श्रीलंका की सुरक्षा व्यवस्था में कैसी नई ताकत भर दी है और गंभीर ईरान संकट के बीच तेल की आपूर्ति कर भारत ने श्रीलंका को किस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों, कोलंबो में हाल ही में एक बेहद खास और ऐतिहासिक समारोह का आयोजन हुआ, जिसने दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इस समारोह में भारत के हाई कमिश्नर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की मौजूदगी में श्रीलंकन पुलिस को 134 बिल्कुल नई पुलिस कैब की चाबियां सौंप दी। दोस्तों, यह कोई मामूली गाड़ियों की डिलीवरी नहीं थी, बल्कि यह भारत के 300 मिलियन की अनुदान सहायता का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इन गाड़ियों की चमक सिर्फ धातु और पेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस मजबूत भरोसे की चमक है जो कोलंबो अब नई दिल्ली पर खुलकर जता रहा है। दोस्तों, ये गाड़ियां श्रीलंका के उन दुर्गम और कठिन इलाकों में पहुंचेंगी जहां अब तक पुलिस और प्रशासन की पहुंच बहुत ही कमजोर थी। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत आखिर श्रीलंका की पुलिस और वहां के प्रशासन को इतना मजबूत क्यों कर रहा है। इसके पीछे की रणनीति इतनी गहरी है कि इसे समझने के लिए हमें हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन और उसके बाद के कूटनीतिक घटनाक्रम को देखना होगा। दिसंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली का चुनाव किया था। सत्ता संभालने के बाद उनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। कई पश्चिमी देशों के विश्लेषकों का मानना था कि दिसानायके का झुकाव शायद किसी और दिशा में होगा, लेकिन जब वो नई दिल्ली पहुंचे और भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी लंबी और अहम बैठकें हुई, तो सारे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण ही बदल गए। उस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ही दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़े और बहुआयामी विकास साझेदारी की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। उसी यात्रा का असर अब जमीनी स्तर पर एकदम साफ दिखाई दे रहा है। जनवरी 2025 में श्रीलंका पुलिस के विशेष अनुरोध पर इन सिंगल कैब की आपूर्ति के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, भारत ने बिना कोई समय गंवाए इस प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया और अब गाड़ियां श्रीलंका की सड़कों पर उतर चुकी हैं। दोस्तों, भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम नीति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शब्दों से ज़्यादा असर जमीन पर किए गए एक्शन में होता है। इन 134 पुलिस कैब का सीधा उद्देश्य श्रीलंका के ट्रांसपोर्ट ढांचे को आधुनिक बनाना और पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करना है। जब किसी भी देश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होती है, तभी वहां आर्थिक विकास संभव हो पाता है और विदेशी निवेशक भरोसा कर पाते हैं। दोस्तों, श्रीलंका इस समय बहुत ही नाजुक दौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा और उनके मन में प्रशासन के प्रति विश्वास जगाना सबसे जरूरी कदम है।
भारत की तरफ से मिली इन गाड़ियों से श्रीलंकन पुलिस अब उन कठिन पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में भी अपनी गश्त बढ़ा सकेगी जहां पहले उनका पहुंचना एक बड़ी चुनौती हुआ करता था। दोस्तों, यह सिर्फ कुछ गाड़ियां नहीं है, बल्कि ये श्रीलंका की सड़कों पर दौड़ती भारतीय दोस्ती की एक नई और मजबूत पहचान है। एक ऐसी पहचान जो हर श्रीलंकाई नागरिक को यह एहसास दिलाएगी कि संकट के समय कौन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। दोस्तों, याद कीजिए वो दौर जब श्रीलंका एक भयानक आर्थिक पतन का सामना कर रहा था। वहां की सड़कों पर हाहाकार मचा था। खाने पीने की चीजों से लेकर ईंधन और दवाओं तक के लाले पड़ गए थे। उस वक्त वो देश जो खुद को श्रीलंका का सबसे बड़ा निवेशक और हितैषी बताता था, उसने पूरी तरह से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। पूरी दुनिया बस एक मूक दर्शक बनाकर तमाशा देख रही थी और कोई भी सीधे तौर पर आगे आने को तैयार नहीं था। दोस्तों, लेकिन भारत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। भारत ने बिना किसी शर्त के बिलियन डॉलर्स की भारी भरकम आर्थिक मदद, दवाइयाँ, खाना और ईंधन श्रीलंका भेजा। अगर उस वक्त भारत ने यह साहसिक कदम नहीं उठाया होता तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और वहां की कानून व्यवस्था को संभालना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता। उसी निस्वार्थ मदद ने दोनों देशों के रिश्ते के बीच वो मजबूत नींव तैयार की जो आज उस पुलिस कैब और अनुदान सहायता के रूप में एक विशाल इमारत का रूप ले रही है। दोस्तों, बात सिर्फ पुरानी आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही के वैश्विक घटनाक्रमों को देखिए आप। जब ईरान युद्ध का संकट गहराया और पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह से चरमराने लगी, तब श्रीलंका के सामने एक बार फिर से अंधेरा छाने लगा था। तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई रुकने का डर श्रीलंका की कमर पूरी तरह से तोड़ सकता था। उस समय गंभीर संकट के बीच भारत ने फिर से अपना पड़ोसी धर्म निभाया। दोस्तों, भारत ने अपनी बेहतरीन रिफाइनरी क्षमता को कूटनीतिक पकड़ का इस्तेमाल करते हुए श्रीलंका को कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को उस बड़ी मुसीबत से बचा लिया जो उनकी पूरी ट्रांसपोर्ट और एनर्जी व्यवस्था को हमेशा के लिए ठप कर सकती थी। यह एक ऐसा कदम था जिसने कोलंबो के सत्ता के गलियारों में यह बात पूरी तरह से साफ कर दी कि मुश्किल चाहे आर्थिक हो या वैश्विक जियोपॉलिटिक्स की, नई दिल्ली का दरवाजा उनके लिए सबसे पहले खुलता है। भारत की जो वर्तमान मदद है वो कर्ज के उस जाल से बिल्कुल अलग है जिसमें फंसाकर कुछ देश दूसरे देशों की जमीन और महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, भारत ने 300 मिलियन की अनुदान सहायता देकर यह स्पष्ट कर दिया कि हम श्रीलंका को कर्जदार नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर, सुरक्षित और मजबूत देश के रूप में देखना चाहते हैं। इस अनुदान का इस्तेमाल श्रीलंका की कानून व्यवस्था से लेकर वहां के बुनियादी ढांचे को सुधारने में किया जा रहा है। दिशानायके की भारत यात्रा के बाद से ही डिजिटल गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कनेक्टिविटी और सोशल वेलफेयर जैसे अहम प्रोजेक्ट्स पर काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत की आज की तारीख में श्रीलंका के हर बड़े विकास प्रोजेक्ट का सबसे भरोसेमंद साझेदार बन चुका है। डिजिटल गवर्नेंस और एनर्जी सेक्टर में इस तेजी से बढ़ती साझेदारी के पीछे एक बहुत ही दूरदर्शी सोच काम कर रही है। दोस्तों, आज के समय में विकास को अलग थलग रहकर हासिल नहीं किया जा सकता। डिजिटल कनेक्टिविटी और एनर्जी शेयरिंग के जरिए भारत और श्रीलंका की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ रही है कि भविष्य में कोई भी बाहरी ताकत इनमें दरार पैदा ना कर सके। दोस्तों, भारत अपने मजबूत पावर ग्रिड को श्रीलंका के साथ जोड़ने पर लगातार काम कर रहा है जिससे श्रीलंका में बिजली की कभी कोई कमी ना रहे और उनके उद्योग बिना रुके चलते रहें। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम और तकनीकी विकास में भी भारतीय एक्सपर्टीज श्रीलंका के बहुत काम आ रही है। दोस्तों, स्वच्छ श्रीलंका अभियान हो या फिर वहां के ग्रामीण इलाकों में आवास योजनाएं, भारतीय निवेश हर जगह एक सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला रहा है। दोस्तों, यह सब देखकर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है
कि भारत अब हिंद महासागर में अपने सबसे मजबूत मित्र देशों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है जिसे कोई आसानी से भेद ना सके। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से चीन को सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है। ड्रैगन ने भारी कर्ज देकर और हम्बनटोटा बंदरगाह हत्या कर जो रणनीतिक सपने देखे थे वो अब चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। चीन की रणनीति हमेशा से दूसरे देशों को कमजोर करके उन पर राज करने की रही है, लेकिन भारत की रणनीति इसके बिल्कुल विपरीत है। भारत अपने पड़ोसियों को सशक्त बनाकर पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। दोस्तों, श्रीलंका ने अब चीन की तुलना में नई दिल्ली पर कहीं ज्यादा भरोसा दिखाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है कि भारतीय मदद के पीछे कोई छिपी हुई चाल या किसी भी तरह की कोई गुप्त शर्त नहीं है। दोस्तों, जब दुनिया दूरी बना रही थी तब भारत ने हाथ थामा था। दोस्तों, यही वजह है कि आज श्रीलंका की सरकार किसी भी बाहरी दबाव को दरकिनार करते हुए भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को खुलेआम नए आयाम दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर श्रीलंका का यह रुख भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कूटनीति की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। नेबरहुड फर्स्ट केवल एक सरकारी नारा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही आक्रामक, सटीक और परिणाम देने वाली विदेश नीति है। भारत ने यह साबित कर दिया कि संकट के समय वो सिर्फ एक मददगार नहीं बल्कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी सबसे पहले पहुंचने वाला देश है। जब भी हिंद महासागर क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई आर्थिक संकट पैदा होता है तो भारतीय एजेंसियां सबसे पहले एक्शन में दिखाई देती हैं। 134 पुलिस कैप्स का यह प्रोजेक्ट उसी निरंतर प्रक्रिया को एक बेहद अहम हिस्सा है। यह गाड़ियां जब सायरन बजाते हुए श्रीलंका के अलग अलग प्रांतों में गश्त करेंगी तो वो सिर्फ अपराधियों में खौफ नहीं पैदा करेंगी बल्कि वो भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत होते विश्वास की भी गवाही देंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसे गिफ्ट डिप्लोमेसी या ग्रांट असिस्टेंस कहा जाता है। यह सॉफ्ट पावर का वो अचूक हथियार है जो बड़े बड़े सैन्य हथियारों से भी ज्यादा गहरा और स्थायी असर करता है। भारत की यह गिफ्ट डिप्लोमेसी हिंद महासागर की पूरी जियोपॉलिटिक्स को तेजी से बदल कर रख रही है। एक तरफ जहां बड़े देश सिर्फ अपने स्वार्थ और विस्तारवाद के लिए छोटे देशों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं भारत उनके आंतरिक ढांचे को मजबूत कर रहा है। आज श्रीलंका की पुलिस बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, वहां का आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करेगा, व्यापारिक माहौल सुधरेगा और यह सब संभव हो पा रहा है भारतीय अनुदान से। इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही विशाल होने वाले हैं। श्रीलंका बार बार भारत को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त क्यों बता रहा है? क्योंकि भारत ने जो कहा है वो बिना किसी देरी के करके दिखाया है। कथनी और करने का यह अंतर ही भारत को एक विश्वस्त ग्लोबल लीडर बनाता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद।